वास्तु वाला आदमी उसके घर आया और बोला, दक्षिण पश्चिम कोना सबसे ऊंचा कोना होना चाहिए। और अभी यहां उल्टा है। आपके 2 बच्चे हैं, उनमें से एक मर जाएगा। वो बस 2 हफ्तों में पागल हो गई। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वास्तु होते हैं, तो वास्तु सलाहकारों ने नए समाधान निकाले हैं। एक शीशा लगा दो, सारी अशुभ ऊर्जा उससे टकराकर आपके पड़ोसी के घर पहुंच जाएगी। नमस्कारम सद्गुरु। वास्तु का क्या महत्व है और ये लोगों पर किस तरह का प्रभाव डाल सकता है? जिसे आप वास्तु कहते हैं वो बस प्राचीन निर्माण कला का मार्गदर्शन है। मान लीजिए 1000 साल पहले आप एक घर बनाना चाहते। आपको यह समझना चाहिए, चाहे आप किसी भी युग को देखें, दीवार बनाना कभी समस्या नहीं थी, छत डालना हमेशा समस्या थी, वही चुनौती थी। आर्किटेक्ट बताएं, छत डालना चुनौती है। अब क्योंकि हमारे पास स्टील और सीमेंट, कंक्रीट और दूसरी कठोर चीजें हैं, तो छत को आज हम जैसा चाहे वैसा डाल सकते हैं। पहले उनके पास क्या था? बस एक चीज थी, लकड़ी। तब वो अपने खेत में जाते थे, खेत से एक पेड़ काटते थे और फिर एक घर बनाना है। पर पेड़ छोटा होता था, तना बस 8 फीट ऊंचा है, तो उनके पास बस 8 फीट की लकड़ी है। तो वो क्या करते थे? वो एक 8 फीट चौड़ा घर बनाते थे। पर उनके 10 बच्चे हैं, तो उन्होंने उसे 100 फीट लंबा बना दिया। अब वो एक सुरंग जैसा हो गया। जब आप इस सुरंग में रहते हैं तो ये निश्चित रूप से आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर कई तरह से गंभीर प्रभाव डालेगा। तो निर्माण के कुछ सरल दिशा निर्देश दिए गए। जैसे आप घर बनाते हैं तो अनुपात ऐसा हो, खिड़की इतनी बड़ी। ये एक थंब रूल जैसा है। आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग में कुछ थंब रूल होते हैं। जो लोग दिमाग नहीं लगा पाते वो इस थंब रूल से चलते हैं। जैसे इतना एरिया यानी खिड़की इतनी बड़ी रखें, ये चीज इतनी, वो चीज उतनी। बनावट और आर्किटेक्चर के लिए ऐसे नियम होते हैं। So what you call as Vastu is just a thumb rule. तो जिसे वास्तु कहते हैं वो बस थंब रूल है। और ये नियम हर जगह अलग होता है। अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग वास्तु होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक तरह का वास्तु, निचले इलाकों के लिए अलग, तटीय क्षेत्रों में अलग तरह का वास्तु। तरह तरह के मौसम और वातावरण के अनुसार उन्होंने एक विशेष वास्तु संबंधी मार्गदर्शन बनाया। और पिछले कुछ सालों में लोगों ने इसे एक बहुत बड़ा धंधा बना लिया है। पिछले 10 सालों में ये एकदम बेतुके तरीके से बढ़ गया है। It is fixing your health, it's fixing... इससे आपकी सेहत और कारोबार तय हो रहा है, ये आपको चांद पर ले जा रहा है, ये हर चीज कर रहा है। हर तरह की बेतुकी चीजें हो रही हैं। लोगों ने अपने घर गिराने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने रसोई की जगह बाथरूम बना लिए, वो अपनी रसोई में सोने लगे हैं। और अब लोग इन एक्स्ट्रा खर्चों से तंग आ गए हैं, तो वास्तु सलाहकारों ने नए समाधान निकाले हैं। बस एक पत्थर रख दो, ये ठीक हो जाएगा। एक शीशा लगा दो, सारी अशुभ ऊर्जा उससे टकराकर आपके पड़ोसी के घर पहुंच जाएगी। नए तरीके ढूंढ लिए। डर, मूल रूप से डर लोगों पर राज कर रहा है, तभी ये सब चीजें इतनी हावी हो गई हैं। मुझे आपको एक घटना बतानी चाहिए। मैं चेन्नई में किसी के घर पर ठहरा हुआ था और रात में मुझे एक कॉल करनी थी। मेरी कॉल सुबह 2 से 3 बजे तक चलती रहती हैं, क्योंकि अमेरिका में लोग सोचते हैं कि मैं अभी अभी उठा हूं, तो वो कॉल करने लगते हैं और बहुत कुछ होता रहता है। तो हर दिन 2 बजे रात का समय सामान्य होता है। तो मैं कॉल कर रहा था और मेरी बैटरी खत्म हो गई और मेरे पास ना तो चार्जर था ना फोन, और मुझे एक फोन चाहिए था। तो मैंने सोचा कि अपने मेजबान को जगा देता हूं, क्योंकि बहुत जरूरी काम था, मुझे कॉल करनी ही थी। तो मैं उसे ढूंढने लगा। किसी को रात 2 बजे जगाना मुश्किल काम लगता है, तो मैंने धीरे से थपथपाया, टुक टुक टुक, फिर टुक टुक टुक, Dug, dug, dug.
Dhaba, dhaba, dhaba. No. मेरी हर कोशिश नाकाम। तो मैंने हैंडल खींचा और वो खुल गया। कोई नहीं था। मैंने पूरा घर छान मारा, कोई नहीं मिला। घर में बस अकेला मैं था, सभी गायब, जैसे घर छोड़कर भाग गए हों। फिर मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकला कि कहीं बगीचे में सो रहे हैं क्या। कहीं नहीं मिले। फिर वहां एक फोन था, एक लैंडलाइन। तो मैंने अपने ऑफिस में फोन किया और कहा, यह आदमी कहाँ है, इसके सेलफोन पर कॉल करो। हमारे ऑफिस से उन्होंने उसके सेलफोन पर फोन किया और पूछा, आप कहाँ हैं, सदगुरु आपको पूरे घर में ढूंढ रहे हैं। तब वो आदमी नीचे आया। कहाँ थे आप? मैं पूरे घर में घूम रहा हूं, आप कहीं नहीं मिले। फिर उसने सिर खुजलाकर कहा, नहीं सदगुरु। वो बहुत शर्मिंदा था। मैंने कहा, क्या हुआ? फिर उसने कहा, एक वास्तु सलाहकार ने उसे बताया था कि उसके बिजनेस की सारी समस्याएं बस गलत जगह सोने की वजह से हैं। और यह भी बताया कि उसके सोने के लिए सबसे अच्छी जगह बाथरूम है। और वो सच में, वो और उसकी पत्नी वाकई बाथरूम में सो रहे हैं। वो वाकई बाथरूम में सो रहे थे, तभी वो मुझे नहीं मिले। मैंने हर जगह देखा था। मैंने उससे कहा, अगर मरने की नौबत भी आ जाए तो कम से कम अपने बेडरूम में सोते हुए कुछ गरिमा के साथ मरे। बाथरूम में सोते हुए अमर भी हो जाओ तो भी क्या फायदा। तो ये वास्तु लोगों को पागल बना रहा है। हम ईशा बिजनेस के एक हिस्से के तौर पर ग्रामीण कायाकल्प के लिए फंड जुटाने के लिए हम रियल एस्टेट व्यवसाय में हैं। हम अपार्टमेंट बना रहे हैं। तो मैं उत्साहित था क्योंकि मुझे बिल्डिंग डिजाइन करना पसंद है। तो मैंने कई चीजें डिजाइन करके लोगों को ड्राइंग बनाने के लिए दी। वो बोले, नहीं सदगुरु, ये रचनात्मकता काम नहीं करती, ये वास्तु के अनुसार नहीं है, तो कोई नहीं खरीदेगा। मैंने कहा, आपका क्या मतलब है? नहीं सदगुरु, आप कोई बदलाव नहीं कर सकते, ये ऐसा ही है, बस एक डिब्बा। आप कुछ भी नया बनाएंगे तो कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि वो वास्तु के अनुसार नहीं होगा, बुरी ऊर्जाएं आएंगी। बस पिछले 8-10 सालों में वास्तु की बकवास आई है। उससे पहले क्या लोग अच्छे से नहीं जी रहे थे? देखिए, समस्या ये है, जो आप कर सकते हैं वो नहीं करते, जो आपके हाथ में नहीं है उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। जीवन के साथ यही पूरी समस्या है। ये भारत में एक बड़ी समस्या है, देश में ये एक बड़ी समस्या है, कोई साधारण समस्या नहीं है। इस देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि देश आज भी भगवान के हाथों में है, अभी तक इसे अपने हाथों में नहीं लिया है। यही सबसे बड़ी समस्या है। आप किसी भी घर में रहकर अपना जीवन अच्छा क्यों नहीं बना सकते? अपना जीवन अपनी इच्छानुसार बनाने की जिम्मेदारी लेकर आप कहीं भी रहें फिर भी अच्छे से जी सकते हैं। जब आप घर बनाते हैं तो बेशक आप अपनी मर्जी से उसे रूप देते हैं जैसा कि आपके लिए आरामदेह और अच्छा हो, न कि जैसा कोई दूसरा तय करे, है ना? अगर आप भारत में आर्किटेक्ट हैं तो कोई आर्किटेक्चर नहीं होता। वास्तु वाला व्यक्ति तय करता है कि घर कैसा होगा। आप बस इंटीरियर तय कर सकते हैं। घर का आकार, खिड़कियां, दरवाजे, हर चीज वो आदमी तय करता है और उसे किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं पता। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूं जो वास्तु के नाम पर हर तरह की बेतुकी चीजों से गुजरे हैं। कृपया कुछ गरिमा के साथ जिएं। आप कितना जीते हैं और क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर जब तक जीते हैं अच्छे से जिएं, वो महत्वपूर्ण है ना? हाँ, आप डर में जी रहे हैं तो चाहे जो हो उसका क्या मतलब है? अपने जीवन को ठीक से संभालने के बजाय हम उम्मीद कर रहे हैं कि खिड़की का आकार जीवन को ठीक कर देगा। यहां तक कि टेलीफोन भी। टेलीफोन एक खास जगह पर होना चाहिए, है ना? जब वास्तुशास्त्र लिखा गया था तब टेलीफोन ही नहीं था। कम से कम इतना तो समझिए। वो बस लोगों के डर का बहुत बुरी तरह से फायदा उठा रहे हैं। मैं एक घर में गया था।
मैं इस महिला को बहुत अच्छे से जानता हूँ। उनका कोयम्बतूर में एक बड़ा घर है और उसमें एक बगीचा है। मैं पहले भी वहाँ जा चुका हूँ। एक दोपहर को मैं लंच के लिए गया और मैंने देखा कि बगीचे में एक विशाल कैसोरीना पोल खड़ा है, कंक्रीट में जमा हुआ। मैंने महिला से पूछा, क्या हुआ, ये खंबा यहाँ क्यों है? वो झिझकी। हुआ ये था कि उसकी एक दोस्त ने एक वास्तु वाले की सिफारिश की थी। वास्तु वाला उसके घर आया, घर में ऊपर नीचे घूमा और बोला, देखो, उत्तर पश्चिम कोना दक्षिण पश्चिम कोने से नीचे होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम कोना सबसे ऊंचा कोना होना चाहिए और अभी ये उल्टा है। इसे देखते हुए सारी गणनाओं के अनुसार आपके 2 बच्चे हैं, उनमें से एक मर जाएगा। उसके 2 बेटे थे। उसने कहा, बकवास, मुझे ये पसंद नहीं है, चले जाओ। वो बोला, आपकी मर्जी, और वो अपना कार्ड देकर चला गया। वो जानता है ये कैसे काम करेगा। उसने कहा, बकवास, मैंने इससे सलाह ही क्यों ली? ये बोल रहा है मेरे बच्चों में से एक मर जाएगा। उसे ये अच्छा नहीं लगा। पर 3 दिन बाद उसने अपने बच्चों को देखा और वो चीखते भी तो उसे लगता कि एक मरने वाला है। कौन सा। डर ने काम करना शुरू कर दिया। 2 हफ्तों में वो पागल हो गई। फिर उसने वास्तु वाले को बुलाया। ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए? वो बोला, मैं इसे ठीक कर सकता हूं, मुझे देखने दो। इसमें 50,000 रुपये लगेंगे। उसने कहा, मेरे पास 50,000 रुपये नहीं है। उन्होंने काफी समय तक मोल भाव किया और कीमत 12,000 रुपये तक ले आए। फिर वो बोला, ठीक है, मैं एक दिन आकर इसे ठीक कर दूंगा। और वो एक बहुत लंबे खंबे के साथ आया और उस खंबे को दक्षिण पश्चिम कोने में लगाया और उसे दिखाया कि अब दक्षिण पश्चिम कोना उत्तर पश्चिम कोने से ऊंचा है और बच्चे अब बिल्कुल ठीक हैं। तो ये है, एक बार डर आप पर हावी हो जाए तो हर चीज असली लगती है, हर चीज बड़ी लगने लगती है। प्लीज, घर बनाने में बेशक एक खास समझ चाहिए। घर में एक तरह का खुलापन और सुविधाएं होनी चाहिए। कोई भी बुद्धिमान इंसान ये कर सकता है। इसके लिए किसी शास्त्र के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है।